गुड मॉर्निंग, हैप्पी घी संक्रांति। आज आ रखी हूँ मैं मायके में बना रही हूँ खाना, वो भी चूल्हे पे। तो ये से बोलते हैं छिल्ला। छिल्ले से मैं आग जलाऊंगी। कई जगह प्लास्टिक से भी जलाते हैं, पर मैं यहाँ पे हमारे यहाँ छिल्ला होता है, तो इस छिल्ले से हम आग जलाऊंगी। एक तो हमारा चूल्हा होकर बहुत ज़्यादा गीला, ऊपर से लड़कियाँ गीली, और मुझसे आग बिल्कुल भी नहीं जल रही है। मैंने कहा मम्मी चलो पकौड़ियाँ मैं बना लेती हूँ, पर मेरी आग ही नहीं जल रही। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आग जलाने में। तो फाइनली आग जैसे तैसे जलने लगी है। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ पकौड़ी। मैंने कहा चलो मैं आज पकौड़ी बना लेती हूँ। और जो हमारे पीछे दिख रहे हैं ना, ये कंडी वगैरह दिख रहे हैं, हमारे यहाँ सोल्टे बोलते हैं। तो सोल्टे दिख रहे हैं। एक्चुअली आजकल बारिश का सीज़न है, तो सारा सामान अंदर रखा है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। अब रख ली है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो आलू है ना, इनको बिल्कुल गोल कटिंग दी है, गोल में काटे हैं। आप लंबे तिरछे कैसे भी काट सकते हैं, पकौड़ी बनने से मतलब होता है। तो इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा मैंने धुन डाला है, धुन से पकौड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगी आपको। एक्चुअली एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। तो कोई नहीं, मैं आपको फिर भी शॉर्ट आपको बताऊंगी। अब मैंने डाल दिया है पकौड़ी, एक टेस्ट करने के लिए कि हमारा तेल गरम हुआ या नहीं हुआ। तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें डाल देती हूँ पकौड़ी। वैसे भी आग में बहुत जल्दी तेल गरम हो जाता है, और मेरी आग बहुत अच्छी जली हुई है। फाइनली थैंक गॉड कि आग अच्छी जली हुई है। हमारी पकौड़ी जल्दी जल्दी बन जाएगी। अभी पूजा का टाइम भी हो रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी बनाना है। तो एक बारी की पकौड़ी बन गई है। इसमें उतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, एक्चुअली कैमरा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है कैमरे से, पर पकौड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छे से पकी हुई है। सारी पकौड़ी मैंने तैयार कर ली है। और मम्मी की बारी है खीर बनाने की, तो मम्मी आने वाली है, मैं कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। हम खीर बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। थोड़ा सा धुआं हो रहा है, कमरे में धुआं बहुत ज़्यादा है। और ये हमने चावल भिगो रखे थे, ये पूरे 2 घंटे भिगो के रखे थे हमने चावल। अब खीर बनाने स्टार्ट करते हैं। तो खीर आज मेरी मम्मी बनाएगी। तो मेरी मम्मी के खीर बनाते बनाते उससे पहले कढ़ाई जल गई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। अब डाल दी है मेरी मम्मी घी। तो 1 चम्मच मेरी मम्मी ने घी डाल दिया है, और डाल दी है चावल। दोस्तों यहाँ पे चम्मच छोटा नहीं था, चमचा था, तो चमचे से मतलब 4 चम्मच के बराबर 1 चम्मच घी था। वो 3 से 4 मिनट भूनते रहेंगे, ताकि जो हमारे चावल है वो कच्चे ना रहे, जल्दी पकने, इससे जल्दी पक जाते हैं चावल। तो लगातार इसे चलाते रहना है। घी में चावल अच्छे से भूनने चाहिए, तभी खीर अच्छी बनेगी। मेरी मम्मी बोली उबाल जाएगा, मैंने चाय रखी है ना, तो चाय के लिए बोली उबाल जाएगा। तो इसे लगातार चलाते रहना है। थोड़ा से हमारे उबरे में ना धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे एक ही खिड़की है ना, खिड़की जस्ट उसी के ऊपर है, नीचे चूल्हा है। एक्चुअली हमारी पुरानी मकान है ना ये, तो अब डाल दी मेरी मम्मी ने दूध। तो ये दूध डाल लिया है। अब दूध को भी अच्छे से चावल के साथ मिक्स कर लेंगे। दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों अब इसे 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकने के लिए हम छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट बाद हमारे जो खीर है ना, वो बहुत अच्छे से पक जाएगी। फिर उसके बाद दूध चीनी जो भी डालना है फिर डालेंगे। चलो फिर से 4 से 5 मिनट के पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलते हैं हम अपनी चाय की तरफ। तो हमारी खीर उबलने लगी है, थोड़ा से अच्छे से पकने देते हैं। और जो हमारा गुड़ है ना, वो भी बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया है, तो इसे बारीक बारीक कर लिया है। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये अच्छे से पकने लगी है। थोड़ी देर से और पकाएंगे। अब हम इसमें डाले हैं गुड़। तो जब चावल ऑलमोस्ट पक जाए, तभी हमें यहाँ पे गुड़ डालना है।
नहीं तो हमारी खीर जो है ना वो फटने की कंडीशन में आ सकती है या फट सकती है। जब चावल अच्छे से पक जाए, खीर हमारी अच्छे से पक जाए, तभी हमें गुड़ डालना है। आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ वाली खीर ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए हम गुड़ वाली खीर ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी खीर बहुत अच्छे से पक गई है। इसमें डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने थोड़ा बारीक क्रश कर लिए हैं, बारीक कट कर लिए हैं। इसे डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये वाली खीर ना बहुत टेस्टी बनती है, और अगर आप चूल्हे में बना रहे हैं तो उसका तो गजब ही का स्वाद होता है। मुझे बहुत पसंद है इस वाली खीर, और ख़ासकर अपनी मम्मी के हाथ की खीर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, चूल्हे से निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने चूल्हे से निकाल लिया है, तो हमारी खीर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एक डॉगी है, पर ये हमारा नहीं है, ये गाँव वालों। ये देखो ये भाग रहे हैं, ये दोनों भाग रहे हैं। तो दोस्तों मेरी मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट कर लिया है। हमारे जो ये पुराने वाले कमरे हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा सीलन आ रखी है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये लगा लो आप, आधे कमरे तक पूरा सीलन रहती है, यहाँ तक पूरा सीलन आ रखी है। ये देखिए पूरा सीलन से पूरा ख़राब हो रखा है। ये दीवार ऐसे लगती है अभी गिरने वाली हुई, इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। अब मेरी मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट कर लिया है। तो पहले रख रही है तिमला, होता ना, तो तिमले के पत्ते में हम यहाँ पे पूजा करते हैं। तो तिमला का पत्ता रख लिया है, गिन के रखना पड़ता है, या तो 7 रखना पड़ता है या तो 11 रखने पड़ते हैं। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे 7 पत्ते रखे हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। बहुत ज़्यादा सीलन आ रखी है, तो सीलन की वजह से। और ये हमारे धूप का डाडुआ है, और ये हमारा टीका है। तो सारा यहाँ पे तिमले के पत्ते में ही करते हैं। देखो सारा इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है। अभी हमने यहाँ पे पूरी नहीं बना रखी है, तो हमने खीर और पकौड़ी बना रखी थी, तो उसी का नितोला रखा है। नितोला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसी का नितोला रखा गया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से मैं बीच का कवर नहीं कर पाई। ये हमारे घर का मंदिर है। चलो फिर बाहर चलते हैं, और बाहर का सिनेरियो दिखा रही हूँ मैं अब। ये मैंने गुलाब का जो ये कली थी ना, ये मैंने 2 साल पहले लगाया था। काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी फूल आते इस पर। यहाँ पे मैंने मक्का भी लगाए थे, मक्का भी अभी लगे नहीं हैं। और जो नीचे दिख रहा है ना, नीचे हमारे मंडवे वगैरह के खेत हैं, तोर वगैरह, दाल वगैरह सब नीचे ही होती है। ये सारा वही है। और ये हमारे घर के जस्ट पास में ना बहुत बड़ा आम का पेड़ है, पर इस पे आम नहीं लगते हैं। ये हमारी नई मकान है, और ये रही हमारी पुरानी मकान। अभी मैंने सीलन का बताया था ना, तो वो इसी पुरानी मकान पे आ रहा है। और बगल में हमारी चाची लोगों की मकान है, और उसके बगल में भाभी लोगों की मकान है। तो सारे अब यहाँ पे थोड़ा पानी की प्रॉब्लम भी होती है, तो ये कोल तार के ड्रम वगैरह सारे पानी इकट्ठा करने के लिए लगा रखा है। छत का पानी इसी में इकट्ठा होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे पानी थोड़ा बचाया जाता है। कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। अब यहाँ पे ककड़ियाँ की बहुत ज़्यादा बेल दिख रही है, लौकी की बहुत सारी बेलें लगी है, पर कुछ लगा नहीं है इन पर। और ये हमारा छोटा सा कागची या छोटा नींबू बोल सकते हैं, उसके पेड़ हैं, बहुत सारे लगे हैं। बट इसमें सेम की बेल की वजह से ना ये कुछ दिख ही नहीं रहा है, नींबू उसी के अंदर लपेटे हुए हैं। चलो फिर मैं आगे का दिखाती हूँ आपको। और ये है भाभी लोग का घर। ये हमारे आम के पेड़ है, आम अभी लगे हुए हैं इनमें। ये भाभी लोगों का घर है, और ये देख सकते हैं ये कड़वा करेला लगा है इसमें, पर अभी लगे नहीं है शायद करेले। मैं दिखाती हूँ आपको कड़वा करेला। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं। दोस्तों सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं अराउंड 10। तो 10 बजे जा रहे मैं कर्णप्रयाग, जहाँ मैं रहती हूँ। और ये हमारे गांव का सिनेरियो है। गांव और नीचे जो दिख रहा है ना, वो पंती है, नीचे पिंडा नदी बह रही है। तो ये पूरा वहीं का सिनेरियो मैंने कवर कर रखा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, थोड़ा सा कंजस्टेड टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल बहुत टाइट होने के कारण मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ। पर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को अपने गांव का एरिया दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत कवर करा है। दोस्तों वैसे तो मैं पहाड़ों में ही रहती हूँ, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ पहाड़ में ही रहती हूँ, कर्णप्रयाग में रहती हूँ। बट जो मेरा मायका है वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो 1.5 घंटे का रास्ता लगा लो, 1.5 घंटे में मैं पहुंचती हूँ 5 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी का वेट करना पड़ता है। अगर अपनी गाड़ी है तो हम 1.5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे, बट अपनी गाड़ी ना होने की वजह से
बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो फिर हम पहुंच गए हैं पालचुनी। ये है पालचुनी के लिए रोड कट रही है, पालचुनी गांव के लिए, और ये जो आगे जा रही है ना ये सीधे नारायणगढ़ के लिए जा रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ों को चीर चीर करके रोडें तैयार कर रखी है। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम बाहर का कोई फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ गया तो वो तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतनी ख़तरनाक रोड है ना, यहाँ पे देख के ही चक्कर आ जाते हैं। खुद ही हमें ही लगता है कि बाप रे बाप कहाँ कहाँ से रोड कट रखी है। तो ये हमारे गांव का पूरा एरिया मैंने कवर कर लिया है। और सॉरी दोस्तों, मैं अपना गांव नहीं दिखा पाई, पर नेक्स्ट टाइम मैं अपने गांव आऊँगी, अपने मायके आऊँगी, तो आपको अपने मायके की पूरी वीडियो, पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो हमारे गांव में क्या क्या होता है, मैं आपको A to Z पूरा दिखाऊंगी। बट अभी थोड़ा सा टाइम टाइट था, टाइम शेड्यूल टाइट था, तो मैं इतना कवर नहीं कर पाई। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कवर करा है कि मैं अपने मायके आई हूँ, मेरे मायके में थोड़ा बहुत कैसा कैसा एरिया है, तो थोड़ा मैंने कवर करा है। अभी पहुँच गई हूँ मैं नारायणगढ़, और गाड़ी में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने लगे हैं। बुआरी ढूंढूँ मैं पौड़ी की, पर मैं बुआरी बन के जा रही हूँ पौड़ी में। सो हम पहुँच गए हैं नारायणगढ़। अभी यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनको भूख लगी है, तो मूंग दाल नमकीन उन्होंने हाथ पे पकड़ रखी है। अब ये पहुँच गए हम नारायणगढ़। तो ये हमारा नारायणगढ़ मार्केट स्टार्ट हो गया है। ये ऊपर वाला मार्केट है और जो मेन मार्केट है वो नीचे है। ये नारायणगढ़ का गांव है, और जो नीचे दिख रहा है ना वो कृष्ण मंदिर है। जब जन्माष्टमी होती है ना तो हम यहीं आते हैं पूजा करने के लिए। अब जो नीचे खेत दिख रहे हैं ना, ये नारायणगढ़ गांव वालों के खेत हैं। कुछ टेंटुरा ऊपर गांव हुआ तो उनके भी यहाँ पे खेत होते हैं। इन्होंने अभी धान बो रखा है। धान में बालियाँ तो आ गई, पर उनके अंदर अभी जो बीज होता है, जो धान होता है, वो अभी आया नहीं है। तो बहुत खूबसूरत जगह है नारायणगढ़। अभी जो उधर दिख रहा है ना, ये पूरा नारायणगढ़ मार्केट दिख रहा है उधर साइड। यही हमारा मेन मार्केट है। आधा मार्केट उधर हो गया। जब से ये आपदा आई थी ना 2013 में, तब से पूरा मार्केट आधा आधा हो गया है, इधर उधर बहुत ज़्यादा टूट गया है। तो वैसा मार्केट रहा नहीं जैसा पहले था। अब ये हम पहुंच गए हैं नारायणगढ़ के पुल में, जो हमारे गांव को जोड़ता है। अब जो उधर दिख रहा है ना, ये ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक का रास्ता हो गया उधर। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने स्टेशन पे। अब मैं बैठूंगी यहाँ से कर्णप्रयाग की गाड़ी में। अब जो आगे दिख रहा है ना, यहाँ पे से कर्णप्रयाग की गाड़ी लगी होगी, मैं बैठूंगी कर्णप्रयाग की गाड़ी में। तो मिलती हूँ कल कर्णप्रयाग में अपनी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय।